हमारे लोगों को, मुस्लिम समाज को टारगेट करने के लिए या किसी दूसरे भी बिरादरी धर्म के लोगों को टारगेट करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए अगर होता है तो यह हमारा फर्ज बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका विरोध करें। वक्फ बिल पास होने के बाद संभल सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क ने कर दिया बड़ा ऐलान। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास तो कर दिया गया, लेकिन देश भर में हंगामा तेजी से बढ़ता जा रहा है। देश भर का मुसलमान सड़क पर उतर चुका है। कई दलों ने भी मुसलमानों का साथ दिया है। इस प्रदर्शन से सरकार फंसती हुई नजर आ रही है। देश के कोने कोने में इस संशोधन विधेयक के खिलाफ मुसलमानों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया है। अलग अलग स्थानों पर मुसलमानों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बीच संभल से सपा सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क का भी बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, ज़ियाउर रहमान बर्क ने इस पूरे मामले को लेकर कहा कि आगे की क्या रणनीति बननी है, इस पर आपसी विचार विमर्श के बाद ही फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है। अब हमारे पास कोर्ट जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। जी हां, तो ज़ियाउर रहमान बर्क का कहना है कि अब उनके पास, यानी कि मुस्लिम पक्ष के पास, कोर्ट जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। जरा आप भी सुनिए सपा सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क ने क्या कुछ कहा है। देखिए, वक्फ बिल का यकीनन हमने और तमाम विपक्ष पार्टियों ने विरोध किया है और इसके सिलसिले में अब आगे ही क्या रणनीति बननी है, क्या तय करना है। यकीनन जब कानून के लिए लोकसभा राज्यसभा से ये बिल पास हो गया है तो फिर हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, वो खासतौर से कोर्ट का है। लेकिन फिर भी इस मुल्क की, इस देश की जो हमारे समाज की तंजीमें हैं, उनसे मिलकर करके मशवरा करके फिर आगे का कदम उठाएंगे। इसी को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक क्षण है, बस इस पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर सुनाएंगे। ऐतिहासिक क्षण उनके लिए हो सकता है, लेकिन हमारे लिए ये इतिहास का सबसे आने वाले समय में इतिहास का एक बुरा दिन रहेगा। जिस प्रकार जोर जबरदस्ती के साथ इस बिल को पास कराया गया है, यकीनन हम इस बिल का हमने पहले विरोध किया था और सिर्फ सदन के अंदर भी मैंने बोलते हुए इस बात को कहा था। हमारा मकसद ये नहीं है कि बिल को हम सिर्फ इसलिए विरोध करते हैं कि ये इसको बीजेपी एनडीए ला रही है। सही बिल होगा, हमारे समाज और पूरे देश के हित में होगा तो यकीनन हम समर्थन करेंगे। लेकिन अगर कोई बिल ऐसा होता है जो कि हमारे लोगों को, मुस्लिम समाज को टारगेट करने के लिए या किसी दूसरे भी बिरादरी धर्म के लोगों को टारगेट करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए अगर होता है तो यह हमारा फर्ज बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका विरोध करें और अपने उनके लोगों के लिए साथ में हक दिलाने के लिए खड़े हों। तो सुना आपने संभल के सपा सांसद को। बहुत संभल के सांसद साहब बोल रहे हैं, उनको पता है कि वो इस वक्त सरकार और पुलिस के निशाने पर है। पुलिस सरकार को मौका चाहिए बस सांसद को अंदर डालने का। संभल हिंसा में शामिल होने का आरोप तो इन पर लग ही रहा है। 2024 में हुई हिंसा के मामले में सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली के मामले में दाखिल की गई केस डायरी में सपा सांसद का भी नाम है। या तो इस तरह से संभल के सांसद जो है इस वक्त संभल हिंसा के मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, लगातार सपा सांसद की मुश्किलें बढ़ रही हैं। इसलिए सपा सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क सरकार को कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहते हैं जिससे उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ें। इसलिए वक्फ बिल पर संभल कर ही सांसद साहब बोल रहे हैं। लेकिन देश भर का मुसलमान आज सड़कों पर उतरना शुरू हो चुका है। नेताओं की बयानबाजी भी तेजी से जारी है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। ज़ियाउर रहमान बर्क को भी आपने सुना वक्फ बिल पर क्या कुछ उन्होंने कहा है। संभल जो इस वक्त विवादों में है, जब यह बिल पास हुआ तो कल जुमे की नमाज को देखते हुए संभल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, क्योंकि डर इस बात का था कि कहीं मुसलमान जुमे की नमाज के बाद सड़क पर उतरकर प्रदर्शन न करने लगे। जी हाँ, जिस वजह से संभल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। वही संभल सीओ अनुज चौधरी जो सड़क पर उतरे और कहा कि संभल समेत पूरे जिले पर पुलिस की नजर है। बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए 2 अप्रैल को इसे लोकसभा में पेश किया गया था, जहां से इसे पास कर दिया गया। वही गुरुवार को इस विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया था, जहां से वहां भी इस बिल को पास किया गया। बता दें कि इसको लेकर सरकार का कहना है कि मुसलमानों को धार्मिक मामलों में या वक्फ में कोई दखल नहीं देगा। हालांकि विपक्ष द्वारा लगातार इस विधेयक का विरोध किया जा रहा है।
इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बिल के पास होने पर इसे जमहूरियत के लिए काला अध्याय और कलंक बताया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि सत्ताधारी लोग ताकत के नशे में मदहोश होकर आगे बढ़ रहे हैं। सरकार ने मुस्लिम संगठनों और मुसलमानों की आवाज को नहीं सुना। इसके खिलाफ मुसलमान शांत नहीं बैठेगा और पूरे देश में प्रदर्शन किया जाएगा। तो देश भर में वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। ज़ियाउर रहमान बर्क ने भी कहा है कि आगे क्या रणनीति बननी है, इस पर विचार किया जा रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से वो मुलाकात करेंगे और उसके बाद जो है देश भर में एक आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। तो वक्फ बिल को लेकर सरकार ने दोनों सदनों में ये बिल पास तो हो गया है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो अब दिखना शुरू हो चुका है। देश भर का जो मुसलमान है वो सड़क पर उतरकर नाराजगी जाहिर कर रहा है, जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। और जिन्होंने इस बिल का समर्थन किया था, यानी कि बीजेपी के जो सहयोगी दल है, जिन्होंने इस बिल का समर्थन किया था, उनकी मुश्किलें तो सबसे ज्यादा खड़ी होने लगी है। जी हाँ, बिहार में इसी साल चुनाव है 2 साल के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है। तो बीजेपी के जो साथी हैं जिन्होंने इस बिल का समर्थन किया है, उनकी पार्टी से जो मुस्लिम बड़े नेता हैं वो साथ छोड़ना शुरू कर चुके हैं। तो इससे ये कहा जा रहा है कि उन दलों को इस साल या उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होगा 2 साल के बाद, यूपी और बिहार में चुनाव होना है। बिहार में इस साल है, यूपी में 2 साल के बाद है। तो दोनों राज्यों में उन दलों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो मुश्किलें सरकार की और बीजेपी के जो सहयोगी दल है उनकी भी लगातार इस पूरे मामले में बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM। हमारे लोगों को, मुस्लिम समाज को टारगेट करने के लिए या किसी दूसरे भी बिरादरी धर्म के लोगों को टारगेट करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए अगर होता है तो यह हमारा फर्ज बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका विरोध करें।